ओके। आज कुछ ऐसी चीजें हम लोग आज बातें करेंगे जहाँ थोड़ा सा लीडरशिप भी हो और थोड़ा सा हम लोगों को टेक्निक भी हो। थोड़ा टेक्निकल भी होगा, थोड़ा लीडरशिप भी होगा, और थोड़ा सा एजुकेशन भी होगा और थोड़ा मोटिवेशन भी होगा। ये सारी चीजें आज आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो पेन एंड पेपर अगर है, डायरी है, तो कुछ पॉइंट्स अगर नोट करना चाहते हैं तो आराम से नोट भी कीजिएगा। ओके, आपको मजा आने वाला है। जस्ट a second। ओके, एक सेकंड। जस्ट 1 मिनट। ओके, चलिए आज कुछ हम लोग कुछ लीडरशिप की कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे। सिस्टम थोड़ा सा। ओके, ठीक। लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज, लीडरशिप के कुछ गुण हम लोग अभी आज सीखेंगे। जो बड़े लीडर होते हैं, इनके अंदर क्या क्वालिटीज है और क्यों वो इतना कामयाब हो पाते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं, उन सारे की चीजों के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चीज है लीडरशिप की जो क्वालिटीज होती है, और जितने बड़े लीडर भी दुनिया में आज आप लोग देख रहे हैं, जिनको आज रोल मॉडल मान रहे हैं, जिनको आप लेजेंड मान रहे हैं, जिनके बारे में आप एग्जाम्पल्स आप देते हैं, उन सारे की चीजों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन चीजें मिला पाया गया है। और उन कॉमन चीजों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा आज लोग रूबरू होंगे, थोड़ा सा नजर देंगे, और उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम, कोई भी बड़ा लीडर जो होता है, ओके, उसके अंदर पहला काम या पहला क्या ऐसी चीज होती है, सबसे पहला वो चीजें देखेंगे। जितने लोग भी दुनिया में कामयाब हुए हैं, चाहे भी स्पोर्ट्स पे, एथलीट्स पे, या पॉलिटिक पे चले जाओ, या आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, ठीक है, सबसे जो पहला रिक्वायरमेंट होती है, या जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं इस दुनिया में, ओके, पहला जो क्वालिटी होता है, दे आर द, क्या है, दे आर द बिग ड्रीमर। सबसे पहला वो उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक सपना होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये चीजें अगर नहीं है, ड्रीम अगर नहीं है, तो आप भटक जाएंगे और बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। ड्रीम इज द फ्यूल स्टार्ट योर इंजन। ये आपके इंजन को स्टार्ट कराने का काम जैसे करता है। ड्रीम का इंपॉर्टेंट होना, आज दुनिया में कोई भी चीज बना है, कोई भी किसी भी चीज का इन्वेंशन हुआ है, वो कैसे हुआ है, कहीं ना कहीं एक बंदे की वो दिमाग में सबसे पहले वो चीज आया कि मुझे एक ऐसा चीज बनाना है। ठीक है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो सुई क्यों ना हो, पहले सबसे पहले किसी ना किसी दिमाग के अंदर वो चीजें आया। और जितने भी बड़े लोग, आप कामयाब लोग आज जिनको देखते हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है, सफलता होने से पहले अपने दिमाग के अंदर एक चीज की बीज बोई, जो है एक सपना। और वो सपना उनको आगे बढ़ाया। और सपना वो नहीं दोस्तों, दो तरह की सपना होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। वो सपना, एक सपना ऐसा है जो हम सोकर देखते हैं, और दूसरा वो है जो हमें सोने नहीं देता है। अगर आपके पास दूसरे वाला सपना है जो आपको सोने नहीं देता है, तो आप सही ट्रैक पे हैं दोस्तों। ठीक है, जिसके लिए आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और वो सपना ऐसे होना चाहिए। और जैसे हम लोग मॉर्निंग रिचुअल्स के अंदर भी क्या करते हैं, आपको वही सपना को हम डेली क्या करते हैं, थोड़ा सा जो धूल मिट्टी है उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, उसको विजुलाइज कराते हैं। विजुलाइज करने से आपको रिमाइंडिंग होता है, उसको देखते हैं,
और उसके साथ साथ वर्बलाइज करते हैं, यानी उसको फील कराते हैं। मैं बताता हूँ कि घर ऐसा, गाड़ी ऐसा ऐसा, ये इसको वर्बलाइज करते हैं। आप लोगों को जाके बोलते हैं कि मेरा ये सपना है कि मैं 2 साल में ये लेने वाला हूँ, 3 साल में ये लेने वाला हूँ, या अगले महीने ये लेने वाला हूँ। उसको वर्बलाइज कराते हैं और उसके साथ साथ वाइटलाइज भी कराते हैं। ओके। तो जो भी सपना है आपके, वो सपना को बोलना, सपना को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने सच होते हैं। सपने सच होते हैं। जब तक सपना ही नहीं है दोस्तों, वो सच कैसे होंगे? जब तक दिमाग पे नहीं आता है तब तक वो रियलिटी पे कभी आएगा नहीं। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा, कैसे होंगे दोस्तों? क्या सपना है, क्या ड्रीम है, वो होना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्लियरिटी नहीं होंगे ऊपर वाले को, अगर आप मांगे मैं अमीर बन जाऊं, तो ऊपर वाला भी बोलेगा बेटा कितना पैसा चाहिए, एक फिगर हो आपको बताना पड़ेगा कि इतना चाहिए मुझे, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये क्लियरिटी नहीं है। कितना चाहिए वो आपको क्लियर पिक्चर आपको बना के देनी पड़ेगी। ओके। टारगेट नहीं तो ड्रीम। अगर टारगेट नहीं है तो ड्रीम चाहिए। इनकम नहीं, यहाँ इंटेंशन चाहिए। मोटिवेशन नहीं, यहाँ मिशन चाहिए दोस्तों। आपको एक मिशन के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर एक बड़ा मिशन नहीं है, एक बड़ा ड्रीम नहीं है लाइफ में, तो सफल होना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग का पहला जो कदम है वो यहाँ से शुरू होता है। और ये सिस्टम ही बनाया गया है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ही बनाया गया ड्रीम को फुलफिल करने के, ना कि रोजी रोटी कमाने के लिए। ये सिस्टम डिजाइन ही नहीं हुआ है दोस्तों। इसका मैकेनिज्म जो है वो ड्रीम से ही काम करता है। आप भले इसमें कितना सहमत है नहीं है मुझे पता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग वही उन लोगों के लिए परफेक्ट फील होता है जो एक बड़े ड्रीमर हैं और एक बड़े सपने देखते हैं, उनके लिए। नहीं तो बाकी तो दुनिया में बहुत सारे काम हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे धंधे हैं दोस्तों। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें? सपने पूरे करने के लिए ही डायरेक्ट सेलिंग करें। कोई दूसरा और कुछ नहीं है दोस्तों। एक सेकेंड। ओके। तो हमें तो हमें ड्रीम देखना बहुत जरूरी है। और अपने आप को बंद आप करके 3 सवाल आप करें। कौन सा घर, कौन सी गाड़ी, कौन से कार, और कौन से सीट के अंदर आपके पेरेंट्स बैठेंगे? कैसी आपकी इनकम रहेगी, कैसी आपकी लाइफस्टाइल रहेगी? कैसे लोग क्लैप करेंगे आने वाले समय के अंदर जब आप बड़े लीडर बन के स्टेज के अंदर जाएं? ये सारे चीजें, ये सारे पिक्चर दिमाग में पहले देखिए दोस्तों। यही फीचर यही फीचर आपको एक्शन लेने में प्रेरित करेगा। तो ड्रीम होना बहुत जरूरी है। सपने सच नहीं दोस्तों। अगर मैं कहूं, सपने के लिए और सपनों को सच करने के लिए आपको काम करनी पड़ेगी। क्योंकि छोटा सपना जो है वो आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोर्स नहीं देता। सपना अगर बड़ा है, जिस सपने देखने से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सपना आपको अगर डरा रहा है, धमका रहा है आपको, तो तब जाके क्या होगा? आपके अंदर वो ऊर्जा, वो एनर्जी आएगा एक एक चीज को काम करने के लिए। छोटे सपने हैं तो आप खा पी के ना आराम से कंबल लेके ना, अभी ठंड के दिनों में आराम से सो जाएंगे। अगर सपने बड़े हैं, जो सपना आपको उठाता है, झंझोड़ता है कि उठ, तेरा ये टारगेट है, तुझे ये अचीव करना है। सपने, ऐसे सपने रखो, बड़े सपने। 1 साल के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपए लेना है, 1 साल के मुझे 50 लाख रुपए पहुंचना है, इसीलिए मुझे में काम करना है। ऐसे सोच के साथ जो है, आप एक सपने बनाइए और सपने को रोज रोज उसके बारे में देखिए, और उसको अचीवमेंट होने के बाद जिंदगी कैसी रहेगी। जैसे आपके पास 1 करोड़ आया तो आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव होगी, उसको सोचो। घर में क्या क्या चीजें चेंजेस होगी, कैसी आपकी लाइफ रहेगी, उसको सोचो। क्योंकि आप जब वो सपना अचीव करोगे, उसमें इमोशन को कनेक्ट करो। वो जब अचीव करोगे तो आपको कैसा लगेगा, जस्ट फील करो, इमेजिन करो दोस्तों। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट नहीं दोस्तों, ड्रीम बिकता है। लोगों के अंदर वो सपने आप अगर जगा पाते हो, वो चीज अगर दिखा पाते, तो आपका यहाँ सफलता गारंटेड होता है। लोग क्या है, वो देख नहीं पाते, वो दिखाने का काम है। ओके। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ड्रीम बिना जो है ना, ड्रीम बिना एक्शन अगर आप लेते हो, तो वो फिल्म का पोस्टर जैसे है। दिखेगा अच्छा, लेकिन रिजल्ट जीरो है दोस्तों।
ड्रीम के साथ आपको एक्शन भी लेना है, तो ड्रीम को हमें बड़ा करना है और रोज उसके ऊपर काम करनी है। और आज आज डिसाइड करो दोस्तों, किसके लिए ये जो काम करेंगे, ये सपने जो पूरे करेंगे, किसके लिए करेंगे? अपने माता पिता पिता के लिए, अपने परिवार फैमिली के लिए। जो आपको 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, दुबई में घर चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों? वो किसके लिए करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? वो ड्रीम को थोड़ा सा और एनालाइज करें, थोड़ा सा और उसकी डिटेलिंग में अगर जाएं तो आपको क्लियरिटी और आएगी। किसके लिए करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, वो होने से क्या होगा, नहीं होने से क्या होगा, नहीं होने से आपकी लाइफ में क्या होगा? क्या कुछ फीलिंग आ रहा है कि नहीं होने से यार बेकार है जिंदगी, जी के कोई मजा नहीं है? कुछ रिग्रेट आपका रहेगा कि अगर ये चीज आप नहीं कर पाए? अगर कुछ रिग्रेट, हाँ नहीं हुआ तो भी चलेगा, ऐसा अगर है तो वो ड्रीम नहीं है दोस्तों। ड्रीम वो चीजें होने नहीं, मुझे तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज अचीव करना ही करना है। और मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को बढ़िया जिंदगी देने के लिए, अपने माता पिता को मुंह के चेहरे के अंदर खुशी देने के लिए मुझे करना पड़ेगा। उसको आप एनालाइज कीजिए, किसके लिए वो चीजें करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर क्या है, आने वाले फ्यूचर के अंदर कैसा अपने आप को देखना चाहते हैं। ओके। अगर ड्रीम स्ट्रांग है ना, तो आपका बिजनेस आसान होगा, आपको बिजनेस मजेदार लगेगा। कोई ना भी करे तो तब भी आपको कोई मतलब दुख नहीं आएगा, आप मन ही मन में मुस्कुराएंगे। अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग नहीं है तो छोटी छोटी चीजों पे क्या है, आप बैकफुट पे चले जाएंगे, आप पीछे धकेलते चले जाएंगे, और अपलाइन को बार बार आप परेशान करेंगे, सिस्टम को कोसेंगे, सरकार को कोसेंगे, परिस्थितियों को कोसेंगे। इसलिए ड्रीम बिग, बड़ा ड्रीम रखिए दोस्तों, और ड्रीम को और थोड़ा सा एनालाइज करें। आपको जो है वहां से फोर्स मिलता है, वहां से ताकत मिलता है, ये आपका फ्यूल है, वो आपका गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलता, इंसान भी अपना बिना ड्रीम के नहीं चलता। जो इंसान आज बहाने बनाता है, जो इंसान जो आज काम नहीं करता है, कारण वही है कि उसके अंदर वो ड्रीम नहीं है, वो तेल ही खत्म हो चुका है, पेट्रोल ही नहीं है। जितनी भी बढ़िया ब्रांडेड गाड़ी हो, जितना भी बढ़िया आपके पास नॉलेज हो, जितना भी बढ़िया टैलेंट हो, आप पूरा एकदम एमएलएम को जो है ना, पूरा पी ली है, सारे सब कुछ जानते हैं आप लोग, मेन चीजें कहाँ है? गाड़ी में तेल ही नहीं है, चलेगी कैसी भाई? टंकी फूल करो। टंकी है आपका ड्रीम, अगर वो फूल है ना, गाड़ी कभी भी नहीं रुकेगी। बहुत सारे लोगों का गाड़ी रुक जाती है, क्या है? पेट्रोल ही नहीं है। तो पेट्रोल को, टंकी को फूल करो दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जितने भी लोग भी दुनिया में कामयाब हुए हैं, वो उनको एक बड़े सपने देखे हैं, और वो कभी वो सपने को मरने नहीं दिए, जिंदा रखे हैं वो सपने को, और वही सपना उनको आज आगे एक लेवल पे, ऊंचाई पे पहुंचाया है। आज उसी की चीज के ऊपर बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो है सेटिंग गोल्स। एक लक्ष्य बनाइए जीवन में, उसको कब तक अचीव करना चाहते हैं? आज करेंगे, या जब मुंह में दांत नहीं होगी, शरीर में बल नहीं होगा, और सिर पे बाल नहीं होगा, आंखों पे वो क्या बोलूं, दृश्य नजारे देख नहीं पाओगे, तब अचीव करोगे? या इसी उम्र में अचीव करोगे, उसका मजा लोगे? ठीक है, हाँ करेंगे। लोग क्या करते, कल पे टाल देते हैं, कल पे टाल देते हैं, कल पे टाल देते हैं। तो कब करोगे? अपने आप को सवाल करो। ड्रीम तो है, खाली ड्रीम है या एक इच्छा है? उसको देखो। जिस दिन डेट पड़ जाता है आपके ड्रीम के ऊपर, जिस दिन डेट हो जाता है, वो गोल गोल हो जाता है, वो लक्ष्य हो जाता है, वो तो करना ही करना है। हम अपने कहीं अगर एक टूर पे जाना है, कहीं उज्जैन जाना है, तो भाई कितने दिन पहले, कहीं शादी में किसी के मेहमान के घर जाना है, तो पहले से हम रेडी होते हैं कि फलाना डेट पे जाना है, उसके लिए तैयारी चलती है। लेकिन जीवन की सक्सेस की अगर हम बात करें, उसका डेट डिसाइड नहीं हुआ है, कब जाना है, क्या क्या चीज लेके जाना है। जैसे शादी में जाते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं, इंटरनेशनल जाते हैं या नेशनल जाते हैं, क्या कपड़े लेने हैं, कब जाना है, कहाँ से निकलना है, क्या करना है, सब प्लानिंग होती है। जीवन की जर्नी की जो कोई प्लानिंग नहीं है। इस साल मुझे कितना कमाना है, 2026 के अंदर मुझे क्या, कौन सी इनकम लेनी है, कौन सा लेवल लेनी है, कितनी की टीम होनी चाहिए, टारगेट है? नहीं है, नहीं है, लिखो भाई पेन पेपर पे। जिस दिन आप उसको रिटिन लिखते हो ना, वो सपना, वो क्या होता है, वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। आपका लक्ष्य आपके सामने दिखता है, और रिटिन गोल का बहुत बहुत पावर होता है दोस्तों। आपके पास वो एक रिटिन गोल होना बहुत जरूरी है। कोई अगर देखे, कोई बात करें स्टूडेंट लोगों की,
जिस दिन एनुअल एग्जाम की अगर डेट आ जाता है तो बच्चों के अंदर एक सीरियसनेस आ जाती है। एक बाप अगर बेटी की शादी की डेट निकल जाती है तो बाप जो है सीरियस हो जाता है, क्योंकि ए- वो डेट आ चुका है, उतने दिन तक सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, मेहमान आएंगे, सारी चीजें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, पैसा नहीं है तो पैसा किसी को लोन लाना पड़ेगा, जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। तो एक टारगेट जब हो जाता है ना, बंदा सीरियस हो जाता है। वैसे ही आप अपने लाइफ के अंदर आने वाले 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर क्या टारगेट है, टारगेट सामने रखो। इस महीने क्या करना है उसको छोटे छोटे टुकड़े में करो दोस्तों। उसको क्या करना है आपको, इस महीने क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, आज क्या है, आज में कम से कम मुझे 3 कॉल करना है, एक प्रेजेंटेशन दिखाना है, ज्वाइनिंग लानी है, कुछ काउंसलिंग करनी है। एवरी डे छोटे 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 टारगेट लीजिए। वो टारगेट ही आपको क्या करेगा, आपके छोटे काम आपको बड़े अचीवमेंट दिलाएगा। ओके, नहीं तो वो क्या है, एक ड्रीम जो है एक ड्रीम बन के रह जाएगा, सपना सपने बन के रह जाएगा। अगर उसको आप पेपर में लिखते हो और उसके ऊपर आप छोटा छोटा कदम भी आप अगर उठाते हो, तो कल जाके आप वो लेवल पे पहुंचते हो। क्योंकि ड्रीम या गोल अगर मैं कहूँ, गोल आज के डेट के अंदर लग्जरी, ये लग्जरी नहीं मैं कहूंगा, ये तो सर्वाइवल की बात हो चुकी है। आज करना ही करना है। पहले जमाने में जो चीजें आपको लग्जरी मानी जाती थी, चाहे वो एसी हो, चाहे वो आपके मोबाइल फोन हो, या चाहे कार हो, चाहे एक अच्छी घर हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, आज तो ये सर्वाइवल है दोस्तों। तो करना ही करना है, ये लग्जरी में कहाँ आता है। तो मैं कहूंगा कि उसको लिखे और पूरा उसको रोज देखे। जैसे अर्जुन क्या करता था, तो तीर की जो निशानी अगर देखे, वो उसको पेड़ फल पत्ते उसको नहीं दिखता था, वो चिड़िया की आंख दिखती थी। ऐसे ही आपका आपका ड्रीम जो है आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। मुझे तो यहाँ पहुंचना है, 1 करोड़ लेना है, 5 करोड़ लेनी है, 10 करोड़ कमाना है, दुबई में घर लेनी है। ये जो भी ड्रीम है दोस्तों, उसको क्लियर दिखना चाहिए। ये टारगेट होनी चाहिए। वो मछली की आंख हो या चिड़िया की आंख हो, वो क्लियर दिखनी चाहिए। तब जाके क्या है, आपके अंदर वो ऊर्जा आएगी। और लिखित, लिखित, बिना लिखित के नहीं होगा। आप एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे चले जाएंगे, वो या वो बोलेगा भैया कहाँ जाना है, आप बोलेंगे मुझे पता ही नहीं है। कहीं भी अगर बोलेंगे, क्या बोले, मुझे कहीं भी अगर बोलेंगे तो टिकट कैसे देगा दोस्तों। आप यहाँ सफल होना चाहते हैं कि लाइफ का सक्सेस का टिकट आपने काटा है, लाइफ में भी आपको एक सक्सेस का टिकट लेना पड़ेगा। अगर डेस्टिनी ही तय नहीं है तो कहाँ पहुंचेंगे, कौन सी टिकट मिलेगी, कुछ भी टिकट नहीं मिलेगी दोस्तों। लाइफ में गोल नहीं, रिजल्ट जो है वो मायने था। इसलिए क्या है, गोल सॉरी, आपको गोल बहुत मायने रखता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक टारगेट लीजिए, इस हफ्ते, इस महीने या इस साल क्या क्या करना है उसको लिखो। वो आपको दिशा दिखाएगा। अब मुझे ज्यादा इनकम, अब मुझे अमीर बनना है, ये ऐसा गोल कभी लाइफ में मत रखिए। ठीक है, 90 दिन के अंदर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ये क्लियर हो गया कि आने वाले 3 महीने में आपकी बिजनेस जितना हो, आपका टोटल इनकम 1 लाख हो या 50,000 हो, ऐसी गोल रखे। या इतने दिन के अंदर मुझे फलाना एक चीज लेना है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आपके लिए बाइक हो। ऐसा एक टारगेट रखे, आने वाले 3 महीने में एक बाइक लेनी है फलाना इतने अमाउंट की, उसके लिए काम करो। 1 साल के अंदर मुझे कार को मुझे चेंज करना है, इसलिए मुझे काम करना है। आपको लिखित होना चाहिए। ठीक है, डेडलाइन फियर नहीं क्रिएट करता, डेडलाइन डेस्टिनी आपको देता है। और ड्रीम बड़ी हो सकती है, स्टेप छोटे भी हो, माइक्रो स्टेप में उसको कन्वर्ट करें और आगे काम करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो उसके अंदर वो आग लगाइए दोस्तों। वो ड्रीम जो बनाया, जो डिजायर आपने आपके अंदर जो टारगेट आपने बनाया, ओके, उसके अंदर एक बर्निंग आग, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। जब तक उसके अंदर वो आग भी नहीं लगी ना, तो क्या है, वो रियलिटी में नहीं होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, बर्निंग डिजायर। अगर भूख नहीं है आपके अंदर, जैसे मान लीजिए जंगल में 2 शेर है, और एक शेर जो है उसका पेट भरा हुआ है, ठीक है, एक शेर जो है पेट भरा हुआ है और दूसरा भूखा है। आपको क्या लगता है ज्यादा वो शिकार कर पाएगा, या वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा, जो भूखा है।
जो खा के वो एकदम रेस्ट, जो खा लिया पेट भरा हुआ है वो आराम से सोएगा दोस्तों। एज इट इज जिसके जीवन में कुछ भूख ही नहीं है, वो तो आराम से मोबाइल रील्स चलाएगा ना, मोबाइल पे रील्स चलाएगा। लेकिन जिसके अंदर भूख है उसके पास टाइम ही नहीं है, वो डिलीट कर देता है, वो फेसबुक रखता नहीं है, वो इंस्टाग्राम रखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम खा लेता है। तो वो क्या करेगा, इसलिए मैं कह रहा आपके अंदर अगर भूख है, कोई बंदा अगर दौड़ रहा है, काम कर रहा है, इसका मतलब है वो, उसका ड्रीम है, डिजायर है, उसके अंदर वो भूख है, वो तड़प है, कुछ करना चाहता है। आज सुबह सुबह आप यहाँ आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ ना कुछ तो भूख है, सीखने की तो भूख है कम से कम। ये आपकी एक साइन है दोस्तों, कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, इसलिए तो आज आए हैं आप। ठीक है। तो डिजायर आपका क्या करता है, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीव। जितने भी संसार में जो भी अचीवमेंट हुआ है, ये कहीं ना किसी की भूख थी, किसी ना किसी की तड़प थी, किसी ना किसी की एक सपना था, और उसको आंख लगाइए दोस्तों। जैसे मैं खरगोश और कुत्ता की एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। खरगोश कुत्ता से इसलिए जीता, क्यों जीता, वो अपने जान के लिए, अपने जीवन के लिए दौड़ रहा था। अब कुत्ता क्यों दौड़ रहा था, कुत्ता अपने ब्रेकफास्ट के लिए दौड़ रहा था। कुत्ता अगर ना भी कुत्ता को खाना मिले तो उसका मालिक है, उसका मालिक उसको रोटी देता है, वो खाता है। लेकिन खरगोश के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, खरगोश के पास एक ही ऑप्शन था, कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मुझे कुत्ता खा लेगा। अपने जिंदगी के लिए वो दौड़ रहा था। जिस दिन आप अपने सपनों के लिए ऐसे ही दौड़ लगाएंगे तो क्यों नहीं विन करेंगे। रोजी रोटी के लिए करेंगे तो आपको ये बिजनेस बहुत बड़ा लगेगा, बड़ा तकलीफ लगेगा, और अब बहानेबाजी ज्यादा होगी, क्योंकि सपने जिसके बड़े होते हैं वो बहानेबाजी नहीं होते हैं, वो अपने उस सपने को पूरा करने के लिए वो लग पड़ता है। ओके। लेट्स, हम बात करेंगे उसके साथ साथ फोकस। फोकस एक ऐसा चीज है, जैसे मैं कहता हूं कि जिस दिन आपका नजर या नजरिया जो है, आप जो चीज से फोकस हट जाता है, क्योंकि नजरें हटी तो दुर्घटना घटी जैसी बात है। आपका नजर ठीक रहेगा, नजरिया ठीक रहेगा, एक चीज पे आप फोकस रहेंगे, तो आप चीजें अचीव कर पाएंगे। दो दो चीजों पे, अभी ये कर लेता हूँ थोड़ा सा, कभी वो कर लेता हूँ, कभी थोड़ा सा, कभी शॉर्टकट मार लेता हूँ, कुछ और प्लान पे चले जाता हूँ, कुछ और पे चले जाता हूँ, तो इससे क्या होता है, आप डिफोकस हो जाते हैं, और पीछे फिर 6 महीना पीछे, या पहले 3 महीना या एक साल पीछे फिर चले जाते हैं लाइफ के अंदर। आप किसी भी क्रिकेटर को देखो, किसी भी आप एथलीट्स को देखो, किसी साधु संत को देखो, किसी तपस्वी को देखो, वो क्या करते हैं। और इनको आज हम इतने महान मानते हैं, क्यों मानते हैं, वो भी आपके जैसा एक इंसान है, लेकिन उन्होंने अपने एक चीज पे काम किया, जो है अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे वो फोकस रहा है। चाहे वो किसी एथलीट्स को ले, चाहे वो किसी तपस्वी को ले, वो जाके क्या करता है, वो जाके किसी पहाड़ में जाके वो अपने आप को, अपने ध्यान को केंद्रित करता है। एक त्राणम ध्यानम, आपका सारा का सारा ऊर्जा, सारा सारा का ध्यान एक ही जगह पे लगाता है। सूरज की किरणें हर जगह है, लेकिन कभी समंदर को सुखा पाया क्या, नहीं पाया। लेकिन उसको एक जगह पे अगर आप फोकस कर दें, तो क्या हो सकता है, वहां से आग उत्पन्न हो सकता है। एज इट इज है, बल्ब की रोशनी आपके घर में पूरे सारे और बिखरे हुए हैं। ओके, सब जगह में, लेकिन उसको भी अगर केंद्रित किया जाए तो बहुत बड़ी, जैसे लेजर क्या करता है, लेजर पूरा एकदम लोहे को भी आपको, उस शार्प लोहे को भी वो काट देता, डायमंड को भी काट देता है, क्योंकि वो फोकस रहता है। इसलिए कहता हूं कि लाइफ में फोकस रहिए दोस्तों। जिस दिन आपका फोकस डिविड होगा, तो आप क्या होंगे, आप ट्रैक से बाहर हो जाएंगे। सर्कस में आप लोग देखे होंगे, सर्कस में क्या होता है, एक रिंग मास्टर होता है जो शेर को खेल दिखाता है। ओके, एक रिंग मास्टर, और रिंग मास्टर के पास शेर से बचने के लिए सबसे पहला चीज क्या होता है, एक चाबुक होता है। दूसरा क्या होता है, एक उसके रिवॉल्वर भी होते हैं, उसके औजार, क्योंकि जानवर है, कभी भी उसको अटैक कर सकता है। और हिस्ट्री में भी ऐसा पाया गया, कभी कभी वो रिंग मास्टर भी आपका इसका शिकार हुआ है, किसका, शेर का शिकार हुआ है। तो वो रिंग मास्टर को भी डर रहता है, ये जानवर है, और जानवर से मतलब ज्यादा ताकत नहीं है उसका, लेकिन वो करता क्या है, वो रिंग मास्टर का एक टेक्निक और होता है, जो शेर शेर को खेल दिखाता है। वो टेक्निक क्या है बताए, वो शेर की फोकस को जो है ना, वो डिबीट कर देता है।
शेर की फोकस को वो, सॉरी, उसका फोकस को क्या करता है वो, डिविएट करता है। कैसे करता है? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एक चाबुक तो रहता ही रहता है और एक रिवॉल्वर रहता है। कभी भी शेर अगर झपटे तो ये चीजें तो रहता ही रहता है, उसको वो मार सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा एक टूल्स उसके पास रहता है। वो क्या है पता है? वो होता है चार पैरों वाला एक टूल होता है। स्टूल, स्टूल जो आप बैठते हो, जहां शेर बैठता है, वो टूल जो खेल दिखाता है वो, उसमें क्या करता है पता है? उसमें चार पैर होते हैं। वो चार पैर होते हैं, तो यो क्या करता है, जब भी शेर का नजर वो देखता है कि वो झपटने वाला है, तो वो टूल्स जो है उसके सामने रख देता है। उसके सामने रखने से वो शेर जो है डिबेटेड हो जाता है, उसका फोकस डिबेट हो जाता है। वो चार पैर को देखता है, कौन से जगह वो झपटेगा उसको पता नहीं चलता है। यानी फोकस जब आपका भी दो दो चीजें पे रहेगा, कभी ये कर लेता हूँ, कभी वो कर लेता हूँ, फलाना कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद ये करूंगा। अगर पांच चीजों पे फोकस रखेंगे कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। बहुत सारे लालच वाला प्लान आएंगे ऊपर वाला, बहुत सारे। जैसे कोई तपस्वी तपस्या करने जाता था, आप देखे होंगे, तो कुछ अप्सराओं को भेजा जाता था, क्योंकि वो वर आपको ना मिले, वो आप सक्सेस ना हो, इसलिए अप्सराओं को भेज के आपकी तपस्या को भंग किया जाता था। यहाँ भी लाइफ में भी बहुत सारे अप्सराएं आएंगे। वो वाली अप्सरा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे और प्लान आएंगे, बहुत सारे लालची चीज आएंगे, आपको भटकाएंगे, भटकाएंगे दोस्तों, कि ये कर लूंगा तो ज्यादा पैसा कमा लूंगा, जल्दी कमा लूंगा, आप भटक जाएंगे। और ये होती है आपकी टेस्टिंग होती है, ये होती है आपको एक एग्जाम होता है, जहां से आप कंसंट्रेट हो कि नहीं हो। ये ऊपर वाला आपको कुछ चैलेंजेस देंगे, कुछ एग्जाम देगा, उससे पास होना है तब जाके वो सारी चीजें मिलेगा। आप किसी मूवी में, बहुत सारे मूवी में आप देखे होंगे, बहुत सारे पौराणिक सीरियल्स के अंदर आप देखे होंगे, एक गुफा के अंदर खजाना छुपा होता है। ये सुनो, खजाना छुपा होता है, लेकिन क्या होता है, वो गुफा के अंदर जाने से पहले कुछ हडल्स होते हैं। गुफा के अंदर वो खजाना जब आप जाते हो, तो कुछ आपको मिलेंगे, सांप मिलेंगे, कुछ बिच्छू मिलेंगे, चमगादड़ मिलेंगे, ओके, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। उसको अचीव करने के लिए लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम समस्या आएंगे, और कुछ ना कुछ ऐसे जैसे अप्सराएं जैसे चीज भी आएंगे आपको भटकाने के लिए, आपको अचीव करने के लिए। थोड़ा सा हडल्स आएंगे, कुछ प्रोडक्ट में डिले हो गया, कभी कुछ केवाईसी में कभी डिले हो गया, कुछ और किसी के साथ कुछ थोड़ा सा कुछ हो गया, कुछ मीटिंग में डिले हो गया। तो ये क्या है, सक्सेस के रास्ते के अंदर एक एक जो है, वो खजाने के पहले जो कुछ हडल्स होता है, जिसको पार करके आपको जाना है दोस्तों, ये तो रहेंगे। वही चीज, वही लोग वहां तक पहुंचेंगे जो सारी चीजों को पार करते चले जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका फोकस आप बनाए रखें आपके गोल के ऊपर। बिना समस्या के कभी किसी ने कोई बड़ी चीज हासिल नहीं किया है। तो आपको अगर जीवन में कुछ बड़ा कामयाब होना है, तो फोकस रहना पड़ेगा, और वो फोकस को ऐसे में कहूंगी कि नजर जिधर जिधर जाए वहां तू ही नजर आए, सपने को सामने रखिएगा। जब भी कहीं अगर आप भटक जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके सपने को आप सामने ले आइए, वो डायरी लाइए, वो विजन बोर्ड के देखिए, ठीक है? वो जो आपने विजन बोर्ड बनाया उसको देखिए, आपके डायरी को देखिए, आपके मोबाइल के वॉलपेपर में देखिए आपने क्या लिखा है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है। तो वो आपको और विजन क्लियर देता है। ओके, तो फोकस रहिए दोस्तों, मैं कहूंगा फोकस सबसे बड़ा। और बिल गेट्स और आपको वॉरेन बफेट को भी एक अलग अलग करके इंटरव्यू जब किया गया है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जीवन में सफल होने के लिए सबसे जो पहला इंग्रेडिएंट्स कहूं, सबसे बड़ा जो क्वालिटी है, वो क्या चाहिए जब पूछा गया, तो और एक पेपर दिया गया उनको लिख के देने के लिए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो दोनों ने एक चीज ही लिखी थी। दोनों की इंटरव्यू अलग अलग जगह पे, अलग अलग रूम पे हो रहा था, लेकिन दोनों की एक ही, वो क्या है, पर्ची पे जब आया, उन्होंने लिखा था एक वर्ड, सफलता के लिए सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे बड़ा जो चीज चाहिए, उन्होंने कहा फोकस। अब वो वीडियो यूट्यूब पे है, वो इंटरव्यू यूट्यूब पे है, आप जाके देख सकते हैं कि उनका कहना, इतने बड़े लोग, दुनिया के सबसे अमीर लोग, बिल गेट्स का कहना है कि लाइफ में सफल होने के लिए फोकस चाहिए। क्या चाहिए? फोकस चाहिए। बिल गेट्स ये कह रहा है, और कौन कह रहा है? बरेंट बफेट कह रहा है यही, फोकस चाहिए। क्या हम अपने सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी अपने गोल पे रख रहे हैं? सर ये क्यों नहीं रहा, वो क्यों नहीं रहा, वो क्यों नहीं? हम दूसरे को बहाना बनाते हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपलाइन को, कभी ना कभी डाउनलाइन, मेरे डाउनलाइन सब नाकामयाब है, कोई काम ही नहीं कर रहा, हम दूसरे के भरोसे में कर रहे हैं। हम फोकस नहीं है अपने, अपने काम पे फोकस नहीं है हम लोग।
हम लाद दे रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम हमारे समस्या किसी दूसरे को हम लाद देते हैं, मतलब आप डिफोकस हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, फोकस रहिए और आगे बढ़िए दोस्तों। उसके साथ साथ हमें, जितने लोग भी आज दुनिया में कामयाब हुए, ठीक है, ड्रीम है, उन्होंने उसके साथ साथ गोल भी बनाया और उसके साथ फोकस रहा, लेकिन हमें तो सीखना पड़ेगा। कोई चीज आज दुनिया में ऐसा नहीं कोई सीख के आया है। हम अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, कहीं भी चले जाओ। जैसा बनना चाहते हैं, क्रिकेटर है तो क्रिकेटर की कोचिंग लेनी पड़ेगी। आज बड़े बड़े जो धुरंधर खिलाड़ी देखते हैं, उनकी भी कोच है, उनकी भी मेंटर है। क्यों है? सैकड़ों सेंचुरी लगाने के बाद भी वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को प्रणाम करता है, मार्गदर्शन सीखता है, वहां से सीखा हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि स्किल का होना भी बहुत जरूरी है। कि जब तक आप सीखोगे नहीं कि ड्रीम कैसे सेट करना है, कैसे इन्विटेशन करना है, कैसे प्लान दिखाना है, क्या क्या चीजें आपको अचीव करने के प्रोसेस में लगेगा, वो आपको सिखाएगा, आपकी अपलाइन, आपके गुरु आपको सिखाएंगे। आपको सीखना पड़ेगा, जब तक सीखोगे नहीं कैसे होगा। और स्किल क्या है? स्किल और टैलेंट दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। टैलेंट और स्किल को एक जब मिसअप मत कीजिएगा। एक टैलेंट होता है, मान लीजिए कि जैसे कि एक सिंगर है, वो भगवान की गॉड गिफ्टेड है, उसकी वॉइस ऐसी है, ओके, उसका वो क्या है, वो टैलेंट है। लेकिन स्किल एक ऐसा चीज है, साइकिल, साइकिल हर कोई सीख सकता है, उसको सीख के चलाया जा सकता है, उसके लिए टैलेंट की कोई दरकार नहीं है। ऐसे एमएलएम बिजनेस भी कोई बड़ा टैलेंट नहीं चाहिए, आप बढ़िया बोल सकते हो, आपकी अच्छी नॉलेज हो सकती है, आप अच्छे बैकग्राउंड पे होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हर आम इंसान इसको कर सकता है, चाहे अंगूठा छाप हो, चाहे अंधा हो, चाहे किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर एक जोश जुनून है तो आप सीख सकते हैं। इसमें करना क्या है? प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, मीटिंग्स में इनवाइट करना है, ओके, और लोगों की इसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए। कौन सी बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको नहीं आता है उसके लिए सिस्टम है, मीटिंग्स है, ट्रेनिंग्स है, उसके अंदर लोगों को अटैच कराना है। कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, आप याद रखिएगा SW5 को हर समय, सोम विल सोम वोंट सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग सोम वन इज वेटिंग। SW5, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, सो क्या हो गया? आप अपना काम करते ही लोग, दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है, लोग मिलते चले जाएंगे। तो स्किल को डेवलप कीजिए, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे बातें करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, मीटिंग में कैसे प्रेजेंट करनी है, टेस्टिमोनियल कैसे देनी है, प्रोडक्ट की डेमो कैसे दिखानी है, सीख सकते। कौन से बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं। उसके साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा और, कि एक्शन। जब तक आप काम नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो आप जितने भी टैलेंटेड होंगे, वो टैलेंट कोई काम का नहीं है दोस्तों। मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं प्लान नहीं दिखाता, मैं किसी बात नहीं करता हूँ, मैं एक कॉल नहीं करता, एक फॉलोअप नहीं करता हूँ, क्या सफलता मिल जाएगी? पूरे एक महीने में मैंने, लास्ट एक महीने में मैंने कितना प्लान दिखाया, मैंने कितने लोगों से बात किया, मैं कितने लोगों को फॉलोअप किया, क्या मैंने प्रोडक्ट यूज, हम काम ही नहीं करते हैं और सपने बड़े बड़े देखते हैं। आपके साथ, जैसे उस दिन मैंने कहा कि आपके साथ स्वयं अगर भगवान भी हैं, जैसे अर्जुन के साथ भगवान स्वयं थे, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, अर्जुन को अस्त्र तो उठाना पड़ेगा। भगवान होने से ऐसा नहीं कि आप जीत जाएंगे, कर्म तो करना पड़ेगा। आपके साथ भी ऑलवेज आपके अपलाइन सिस्टम, ऊपर वाला सब है दोस्तों, लेकिन वो एक्शन तो लेना पड़ेगा, बिना एक्शन के कुछ भी नहीं होगा। आप किसी को, मैं कहूंगा कि जितना भी टैलेंटेड हो, अगर वो प्लान नहीं दिखाए, या जितना भी पैसा हो, जितना भी अमीर हो, जितना भी अच्छे बैकग्राउंड पे आए, वो अगर किसी को बताएगा नहीं, लोग क्या ज्वाइन करेंगे? कभी भी होगा? या व्हाट्सएप पे खाली स्टेटस लगाने देने से नहीं होगा? आपको एक्शन, तो वो जब पूछेगा तो आपको प्लान बताना पड़ेगा, ठीक है? तो कर्म कीजिए दोस्तों, कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए। लोग बहुत है दुनिया में, अपॉर्चुनिटी की तलाश, दुनिया के बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। आप अगर बोलोगे ही नहीं, तो बंदा आएगा कैसे? काम कीजिए दोस्तों, प्लान दिखाइए, डेली रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटीज लीजिए। वही एक्शन, छोटे छोटे कदम जो है आपको आगे लेके चलेंगे, ठीक है? जस्ट मैंने, एंड एक्शन के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी,
लगातार काम करनी पड़ेगी और कंटिन्यूअसली काम करनी पड़ेगी। जब आप कंटिन्यूअसली कोई चीज को करते हो तो उसमें रिजल्ट ऑटोमेटिक आ ही जाता है। एक बार में नहीं होता है, दो बार में नहीं होता है। एक अगर अगर पत्थर को आपने 100 बार हथौड़ा मारने के बाद अगर तोड़ रहा है, वो टूट रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जो आपने हथौड़ा दिया था, हथौड़ा मारा था, वो काम नहीं आया, ऐसा नहीं है। वो पहले मारा था तब जाके वो 100 बार हुआ, उसके बाद वो टूटा। एज इट इज है कि आज अगर एक प्लान दिखाते हो, दो प्लान दिखाते हो, चार प्लान दिखाते हो, पांच दिखाते हो, 10 दिखाते हो, रिजल्ट नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करते चलोगे, जैसे वो बड़ा सा पत्थर टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, ऐसे ही मतलब आपके जो सपने हैं, ड्रीम में अगर प्लान रेगुलर दिखाते रहोगे तो एक एक दिन ना एक दिन टीम बनेगी, और टीम बनेगी तो बहुत बहुत बड़ी आपकी कामयाबी, सक्सेस आपके सामने भी खड़ी होगी। आप एक चिड़िया को देखें। एक चिड़िया क्या करती है, एक एक तिनका, छोटे छोटे तिनका उठा उठा के अपने से भी बड़ा घोंसला बना देती है। लेकिन रेगुलरली करती है, एक तिनका उठाने से नहीं होगा, उसको बार बार उठा उठा के ले लेके सजा के रख के अपने से बड़ा घोंसला बनाती है। एक चींटी को आप देखे होंगे, वो अपने से भी बड़े साइज का भी भोजन जो है वो उठा के लेती रहती है, और अपने से भी मतलब अगर कहीं तो बहुत बड़ा एक भोजन का अंबार खड़ा कर देती है, लेकिन रेगुलर करती रहती एज इट इज। आप रेगुलर प्लान दिखाते रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे, मीटिंग आते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आपका भी एक बहुत बड़ा टीम बन जाएगा। लेकिन कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कैसे होगा दोस्तों? कभी एक जनरेटर को भी अगर आप 3 बार घुमाते हो तो स्टार्ट होता है, लेकिन मैं बोलूंगा मैं एक ही बार घुमाऊंगा, फिर रेस्ट लूंगा, तो कभी भी वो क्या है, वो जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। उसको 3 बार घुमाना ही घुमाना है, तब जाके एज इट इज है। आपका लाइफ का भी अगर सफलता पाना है तो उसको उतनी बार ही घुमाना पड़ेगा, उतना ही बार प्लान दिखाना पड़ेगा। चले चाहे भले वो 100 बार लगे, किसी को 150 लगे, किसी को 200 लगे, किसी को 500 लगे प्लान, बट प्लान तो दिखाना पड़ेगा भाई। किसका कितना लगे मुझे पता नहीं है। किसी को दो दिखा के भी दो शेर भी मिल सकते हैं, और किसी को वो दो शेर के लिए आपको 10 दिखाना पड़ेगा, 100 भी दिखाना पड़ेगा, 500, लेकिन मिलेंगे। जैसे ताश के पत्ते पे 4 इक्के होते हैं दोस्तों, लाइव में भी आपको 2 इक्के मिलेंगे अगर पत्ते पलटेते रहेंगे। अगर पत्ता अगर नहीं पलटते हैं तो वो इक्का नहीं मिलता है। एज इट इज लाइफ में भी, मार्केट में भी धुआंधार, एक से बढ़कर एक लीडर है, एक से बढ़ के एक ड्रीमर है दोस्तों, उनके पास पहुंचना होगा। जब तक पहुंचोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? मोमेंटम, यही चीज कहना चाहूंगा। मोमेंटम, रॉकेट जो है वो अपना सारा का सारा ऊर्जा जो धरती से, अगर ग्रेविटी से ऊपर जाने के लिए 80% ऊर्जा जो है क्या करती है, खर्च कर देती है। उसमें सारा फोर्स लगाना पड़ता है, उसके बाद वो 20% फ्यूल से वो क्या है, वो सारा वो अपने टारगेट तक पहुंचती है। एज इट इज शुरुआत में आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्लान दिखाना। एक समय ऐसा आएगा जहां आपको कम प्लान दिखाने पड़ेंगे, और आपका बिजनेस आज जितना हो रहा है उसका 100 गुना होता रहेगा। लेकिन शुरुआत में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे फ्लाइट की टेकअप जो है, एनर्जी ज्यादा खर्च होती है टेकअप के टाइम पे, जब ऊपर चला जाता है तो उसमें आपकी उसकी एनर्जी कम होने लगती है और फ्यूल कम खर्च होती है। ऐसे टेकअप के लिए खर्चा, अभी पॉकेट में पैसा नहीं है, अभी कम है, ठीक है, जगह जगह जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है, ये नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई भी बिजनेस बड़ा एम्पायर जो है ना, शुरुआत में खर्चा मांगता है। कोई भी बड़े बड़े लीडर्स को देखेंगे, कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप देखो, ठीक है, वो एक बड़ा विजन लेके चलते हैं। जैसे कि आपका अगर हाईवे किसी ने मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट में लिया हाईवे बनाने के, एल एंड टी ग्रुप ने लिया। एल एंड टी ग्रुप ने क्या किया, पहले अपने खर्चा किया और रोड बनाया, लेकिन वो जब टूल गेट लगाया, वो जब रोड बनाया 4 साल लगा, बहुत पैसा लगा, पैसा कमाई नहीं हुआ, इन्वेस्ट करते गया, ठीक है। लेकिन जब रोड बन गया, टूल गेट लगाया, तो 25 साल तक वो पैसा लेता रहा, ले रहा है, ले रहा है। पहले 4 साल इन्वेस्टमेंट, फिर 25 साल आपका एंजॉयमेंट। पहले इन्वेस्टमेंट फिर एंजॉयमेंट, एज इट इज है। पहले आप काम करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपको लाइफ को एंजॉय करोगे। तो एज इट इज है, पहले एनर्जी बहुत लगती है दोस्तों। एंड आगे बढ़ते हैं। दिस इज ए बिजनेस ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस। ये छोटी मोटी नहीं है, रातों रात करोड़पति बनने वाला सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम है जो है आपको अमीर बनने का सिस्टम है, लेकिन रातों रात नहीं है। ये वो क्विक, कोई स्कैम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है कि आप ज्वाइन करें, यहाँ ज्वाइन करके यहाँ अमीर होके निकल जाएंगे।
ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ आपको ढलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, टीम को मोटिवेट करना, टीम को सिखाना पड़ेगा, डुप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ओके, तब जाके होगा। ये एक प्रॉपर एक बिजनेस है दोस्तों। ये बिजनेस का मॉडल है। ये बिजनेस को मॉडल को समझना होगा। ये बिजनेस मॉडल जिस तरीके से चलता है, वो मॉडल को उसी तरीके से चलाना होगा। आप अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, बिजनेस नहीं चलेगा। डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग जैसे चलता है, डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब चले जाइए। मैं अगर दुकान दिया हूँ, दुकान खोल के बैठा हूँ, कोई ना कोई किराने का दुकान हो, कहीं ना कपड़े का दुकान हो, वो कपड़े के दुकान के कपड़े के दुकान के हिसाब है। लोगों को, ग्राहक को मुझे कपड़ा दिखाना पड़ेगा। लोग आएंगे, नहीं खरीदेंगे, फिर कपड़े को क्या है, फिर फोल्ड करके फिर रखना पड़ेगा सेल्फ पे। वो तो काम ही है। कपड़ा व्यापारी अगर बोलेगा साला आके मेरा 50 देख लिया, कोई भी नहीं खरीदेगा बोलेगा, तो वो कपड़ा दुकान कभी नहीं खोल सकता है दोस्तों। उसका काम ही है। यहाँ लोग आएंगे, कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ 2 दिन रहेंगे, किसी लोग 2 महीना रहेगा, कोई 2 साल रहेगा। ये पार्ट है। इस सिस्टम को समझना होगा। कोई आएगा, प्रोडक्ट खाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, किसी को बोलेगा मुझे रिजल्ट ही नहीं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना काम करते रहिए। लोग दुनिया में है, ठीक है, लोग मिलते चले जाएंगे, कारवा बनता चला जाएगा, आप पहुंचते आगे चले जाएंगे। कौन क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, अपने आप को देखो। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दिस इज द एक लॉकडाउन। डायरेक्ट सेलिंग आने वाला भविष्य का बिजनेस है। आने वाला समय का अंदर एक क्रांति है दोस्तों, एक रिवोल्यूशन है। डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है। समस्या हमारे अंदर, जो ब्रेन के अंदर जो कचरा है, ब्रेन के अंदर जो निगेटिविटी, उसको क्लीन करना पड़ेगा। हम सोचते हैं यहाँ ज्वाइन करने से कल में पैसे की बारिश हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता है। पैसे की बारिश, आप काम करने से पैसे की बारिश होगी। ज्वाइन करने से पैसे की बारिश नहीं होती है। लोग बहुत सारे उम्मीद लेके यहाँ आ जाते हैं कि मैं ज्वाइन कर लिया तो कल से मेरा 50,000 रुपए चेक आने लगेगा, पे आउट आने आएगा। 50 क्या, 5 लाख भी आएगा दोस्तों महीने का, 10 लाख भी आएगा। लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है, वो तो, ये बिजनेस है दोस्तों। बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से ट्रीट करो। ये कोई लॉटरी नहीं है कि आपने टिकट काटा तो आपका नंबर आ जाएगा। नो, लॉ ऑफ एवरेज को समझना है। कुदरत का कुछ नियम होता है, वो नियम को समझना होगा। तो 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 10 में से क्या है, आपको 5 हाँ बोलेंगे, 3 ज्वाइन करेंगे, उसमें एक काम करेगा। एज इट इज है। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, हर जगह काम करता है। तो यहाँ भी लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। उसको, उस साइंस को समझे। हर कोई ज्वाइन नहीं करेगा, और हर कोई ज्वाइन करेगा तो हर कोई काम नहीं करेगा, और हर कोई काम करेगा तो हर कोई सक्सेस नहीं होगा। एक स्कूल के अंदर अगर 50 स्टूडेंट है, एक कक्षा के अंदर, एक क्लास के अंदर, तो सारे के सारे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं होंगे। कुछ लोग चपरासी भी होंगे, कुछ लोग बेकार भी रहेंगे, कुछ लोग डॉक्टर भी होंगे, और कुछ लोग और कुछ काम भी करेंगे। क्योंकि दुनिया हर प्रकार के लोगों को लेके चलेगी। ऐसा नहीं कि एक प्रकार के खाली लोग आएंगे। ये सिस्टम के अंदर भी ऐसे है। कोई ताली बजाने के लिए आएगा, ठीक है, और कोई ताली लेने के लिए आएगा स्टेज पे। तो आप कैसे आए हैं, उसको समझिए। पावर ऑफ लिवरेजिंग, उसको समझिए। और ये बिजनेस कंपाउंड इफेक्ट में चलता है। आज 2 लोग हुए, कल धीरे धीरे वो 2 से 20 होंगे, धीरे धीरे वो 20 को आप ट्रेंड करते हो, सिखाते रहो, फिर उसको 200 बनेंगे। उसको सिखाइए, उसको ट्रेंड कीजिए, आगे लेके 2000 होंगे। ऐसे करके कब करके धीरे 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 आपका एक बहुत बड़ा एक साम्राज्य बनेगा। ये लॉन्ग टर्म, एक दिन में कभी नहीं होता। आप 20 बोते ही कल, ऐसा नहीं कि फल आने लगेगा। वो कुदरत का नियम है। वो समय के साथ फल देगा। आज अगर एफर्ट लगा रहे हो और फल नहीं आ रहा, अब रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं कल नहीं आएगा। अंदर ही अंदर जड़ें उसकी मजबूत हो रही है। वो समय आने से फल आएगा। सीजन जब आता है, ऑटोमेटिक आम आते हैं। आप बिना सीजन के आम कैसे बनाओगे, वो आएगा जब सीजन होगा। तो आप तो मेहनत करिए ना। लॉन्ग टर्म सोचिए। आज अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है किसी को, या थोड़ा सा उसकी नेटवर्क नहीं ग्रो पा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेहनत करते रहिए। जब रिजल्ट ऊपर वाला देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन मेहनत पे कमी नहीं होना चाहिए, और आपको एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाइए दोस्तों। उसके साथ साथ बात करें, मेंटरशिप का बिजनेस है। एक गुरु जरूर रखिए लाइफ में, जिसके साथ, क्योंकि आयरन जो है, लोहा लोहे को काटता है। एज इट इज, एक इंसान इंसान को बनाता है। आज जितने महान लोग दुनिया में बने, कहीं ना कहीं उनका एक गुरु है, उनका एक मार्गदर्शक है। जो कभी कभी भटक जाते हैं, कभी कभी हम रास्ते से इधर उधर हो जाते हैं, तो क्या है, हमारा गुरु हमें मार्गदर्शन दिखाता है। वो स्टोरी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। जब एक गाय चलते चलते जंगल के अंदर चली गई, तो एक शेर ने देखा, और गाय को खाने के लिए जब दौड़ाया, तो गाय आगे आगे और शेर पीछे पीछे, ऐसे दौड़ते दौड़ते गाय जो है वो कीचड़ में गिर गई, दलदल में गिर गई। तो
उसको पकड़ने के लिए वो शेर भी छलांग लगाया, तो शेर भी क्या है, वो वो भी कीचड़ में फंस गई। और दोनों कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, और दोनों ही नहीं निकल पा रहे हैं। और जितना कोशिश कर रहे हैं उतना दबते चले जा रहे हैं, उसमें फंसते चले जा रहे हैं। तब जाके गाय बोली, बहुत दिन हो गया, वो शेर गाय को देख रही है और गाय शेर को देख रहा है। तो गाय ने बोला शेर को, तेरा कोई मेंटर है क्या, तेरा कोई गुरु है क्या? तो शेर ने बोला, क्या बोल रहा है, मैं जंगल का शेर हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं होता, कोई मेरा कोई मेंटर नहीं होता है। तो गाय बोली, तू तो गया बेटा, तू तो गया। अभी देख, मेरा मालिक है जो अभी आएगा मुझे ढूंढते हुए, मुझे तो बचा लेगा, लेकिन तेरा क्या होगा? और ऐसे ही हुआ, जब शाम हुआ, उसका मालिक जो है, उसका जो मेंटर है, वो ढूंढते हुए आया, और ढूंढते हुए के आके वो अपने गाय को बचा के ले गया। और जब गाय को वहां से खींचा, तब गाय बाहर आई है, बोली, देखा, तू भले जंगल का शेर है, लेकिन जीवन में एक गुरु होना, मेंटर होना बहुत जरूरी है। अभी कभी भी दलदल में फंस जाए आप, आपका गुरु आपको खींच लेगा दोस्तों, आपका मेंटर आपको खींच लेगा। तो कोई ना कोई जीवन में, कोई ना कोई एक मार्गदर्शक बनाइए, जिनके मार्गदर्शन पे आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है? तो बेसिक्स कीजिए, जब भी आपका बिजनेस ना हो, गुरु के साथ बैठिए और बेसिक्स पे काम कीजिए। बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स क्या है? कभी कभी क्या होता है, क्या है कि रिजल्ट स्लो आते हैं, या हम डिबेट हो जाते हैं, या काम उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाता। इसका वजह है हमारे टीम के अंदर बेसिक चीजें काम करनी बंद हो गए। टीम के अंदर लोग बेसिक चीजें नहीं करते, ना लिस्ट बनाते हैं, ना प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, ना ड्रीम की लिस्ट, लिस्ट नहीं बनाते हैं, इनवाइट नहीं करते लोग मीटिंग के अंदर, प्लान शो नहीं करते, एक्टिविटीज कम हो जाती है, टीम वर्क नहीं होती है, फॉलोअप नहीं होती है। तो यहाँ जब भी हम ट्रैक से भटके, अपने आप को पहले बेसिक्स पे लाइए। क्या मेरे पास ड्रीम लिस्ट रेडी है? क्या मेरे पास प्रोस्पेक्ट की लिस्ट रेडी है? प्रोस्पेक्ट की लिस्ट खत्म हो गया, तो भाई सोशल मीडिया पे जाओ, मोबाइल पे और थोड़ा सा खंगालो, और कहीं ना कहीं से थोड़ा सा खंगालो, आपको मिल ही जाएगा लिस्ट। नए नए लोगों का लिस्ट बनाइए, दोबारा से लोगों को इनवाइट कीजिए, दोबारा से लोगों को अप्रोच कीजिए, दोबारा से लोगों के साथ बात कीजिए, और लोगों को प्लान दिखाइए। ये बेसिक है, ये बिजनेस की नीड है, ये प्रोसेस है दोस्तों। ये बिना किए हुए कभी भी हम बड़ी कामयाबी नहीं पा सकते। डायरेक्ट सेलिंग में अगर प्लान दिखाना आपको तकलीफ, आपको मुश्किल, आपको डर लगता है, तो आप यहाँ कैसे कामयाब होंगे? आपको प्लान दिखाते ही यहाँ हीरो बनना है। हीरो अगर बनना है, कामयाब बनना है, तो एक ही चीज है, वो प्लान दिखाना है, और कुछ नहीं है दोस्तों। कितना प्लान दिखा पाते हो? इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को हमने देखा, उनको ठीक तरह से बोलना नहीं आता, नाम लिखना नहीं आता है, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी पे आज दो दो बीएमडब्ल्यू, दो दो ऑडी, मर्सिडीज, तीन तीन गाड़ियां उनके पास है, अच्छी खासी पे आउट है, अपना नाम तक नहीं लिख पाते हैं। कैसे हुआ है दोस्तों? वो बेसिक को फॉलो करते हैं, टीम में लोगों को इनवाइट करते हैं, लोगों को लेके आते हैं, सही लोगों को छांट के लेके आ जाते हैं। ओके। और वो खुद अपने आप काम करते हैं। बेसिक चीजें करना कभी नहीं बोलते, प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, लिस्ट बनानी है, इनविटेशन करनी है, प्लान शो करनी है, और उसके साथ साथ टीम वर्क करनी है, टीम के साथ मिलकर काम करनी है, और फॉलोअप करनी है। ये बेसिक चीजें से आप जिस दिन भटक गए, तो आपका बिजनेस भी भटक जाता है, बिजनेस भी टपक जाता है दोस्त। तो बेसिक कभी भी करना बंद मत कीजिए। जब भी किसी बड़े प्लेयर्स का वो आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है, इतने सेंचुरी करने के बाद भी उसके बैट से रन नहीं बनता, कभी कभी होता है, तो वो जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो अपने गुरु के पास जाते हैं। अब गुरु वही दिशा देता, भाई बेटा तू स्ट्रेट बेट खेलना चालू कर दे, सीधे बल्ले से खेल, भी में खेल, ज्यादा क्रॉस बेटेड मत खेल, वो अपना गुरु बताता है। ठीक है? तो फिर वो क्या हो जाए, वो रिदम पे आ जाओगे। वैसे ही मैं कहना चाहूंगा, जिसके बिजनेस नहीं हो रहा, तो प्लान दिखाना चालू कर दो, मीटिंग करना चालू कर दो। भले छोटा मीटिंग हो, बड़ा मीटिंग हो, जैसा मीटिंग हो, मीटिंग करना, अपने बिजनेस फिर ग्रो कर जाएगा, फिर बूम कर जाएगा। तो मीटिंगें होनी चाहिए, आपको प्रोसेस को फॉलो करनी पड़ेगी। बैक टू बेसिक्स, बेसिक्स पे आइए। और ये बेसिक्स एक प्रोसेस है, यही प्रोसेस से ही आज दुनिया में बड़े बड़े लीडर बने हैं, और आप भी बनोगे। दिस इज द प्रोसेस दोस्तों। ओके। आगे बढ़ते बात करें एसोसिएशन। एसोसिएशन, ये ट्रेनिंग थोड़ा बहुत लंबी ट्रेनिंग है, इसका पार्ट हम लोग फिर सेकंड पार्ट करेंगे। ओके। और मैं सेल्स के ऊपर और कुछ टॉपिक है जो लास्ट में है, वो आज कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज कुछ पार्ट आज कवर करेंगे, उसके कुछ पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। उसके बाद, जैसे मैंने कहा कि लीडर्स
जितने लोग होते हैं या सफल लोग होते हैं या कामयाब लोग होते हैं, वो लोग अपना एक एसोसिएशन के साथ रहते हैं, ऐसे संगत के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं जो उनको सफलता की राह दिखाती है। आपकी संगत, आपकी किन लोगों के साथ आप ज्यादा बात करते हैं, नेगेटिव लोगों से या पॉजिटिव लोगों से, जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको लर्न आपको सिखाते हैं, वैसे लोगों के साथ आपका समय व्यतीत हो रहा है, या ऐसे लोग ज्यादा गप्पे लगाते हैं, चाय की दुकान पे मिल जाएंगे बहुत सारे सलाहकार, किनके साथ हैं आप? क्योंकि मक्खी दो प्रकार के होते हैं। एक मक्खी वैसा होता है वो जाओ जो घाव में बैठता है, एक मक्खी होता है वो क्या है, फूलों में बैठता है और शहद इकट्ठा करता है, और खुद वो क्या करता है, वो शहद इकट्ठा करके दुनिया को भी शहद खिलाता है और उसके स्वाद चखाता है। मक्खी दोनों है, एक घाव पे बैठता है और एक फूलों पे बैठता है। आप किसके साथ बैठ रहे हो? आप देखो दोस्तों, कहाँ बैठ रहे हो, कौन लोग हैं आप, आपकी संगत किसके साथ है, शकुनी मंथरा किसके साथ है? निगेटिविटी लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो कभी ना कभी वो क्या करेंगे, आपके ड्रीम को चुरा के ले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अरे बहुत होता है ऐसे, कंपनी बहुत आया है, वैसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग बंद करके हमने बहुत लोगों को देखा है, एक कुछ 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 नहीं होता है। वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। ओके, अभी आपने कहीं गया, किसी ने मना कर दिया कि वो नहीं भाई मैं बिजी हूँ या मैं कुछ दूसरे काम में बिजी हूँ, आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, और नेगेटिव होके आप आए हैं और कहीं एक नेगेटिव इंसान से मिल गया, आपका नेगेटिव, अरे अरे बेकार है, कोई इसमें ज्वाइन वाइन होता नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े बड़े भले बातें करते हैं जिसमें जो पहले ज्वाइन कर लिया वो पैसा कमा लिया, ये ऐसा कुछ बातें बोल देगा, आप उसमें भटक जाएंगे। ठीक है, वो है आपकी एसोसिएशन, आप किसके साथ बातें करते, किसका एडवाइस आप लेते हो, किससे सुनते हो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप आते हो अपलाइन के साथ बातें करते हो, आपका ऊर्जा आपकी एनर्जी फिर क्या चार्ज हो जाता है। आप अपना चार्जर कहाँ लगाते हो, डेली चार्ज करते हो नहीं करते हो, इंसान है हम, कोई रोबोट नहीं है दोस्तों। हमें भी चार्ज, हमें भी मोटिवेशन डिमोटिवेशन हमें भी लगती है, तो हमें मोटिवेट अपने आप को करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अप्लाई, उसके लिए मीटिंग्स, उसके लिए यूट्यूब पे जाइए, आज इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनिए, उनसे सीखिए। मैं तो कहता हूं कि आप एलन मॉक्स के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, लेकिन उसका वीडियो सुन सकते हैं। आप बिल गेट्स का सुन सकते हैं, वॉरेन बफेट का सुन सकते हैं, नेपोलियन हिल की ऑडियो बुक सुन सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े दुनिया में सफल कामयाब लोगों की ऑडियो बुक है, पॉडकास्ट है, उसको सुनिए। आपके अंदर क्या है, वो फिर दिशा आएगा, फिर ऊर्जा आएगा। एसोसिएशन ऐसे बनाइए, ऐसे एसोसिएशन यानी जैसी संगत वैसी रंगत। चूहे के साथ रहोगे तो बिल में घुसोगे, हाथी की पूंछ भी पकड़ेगो तो बड़ी जगह जाओगे। एक बार और, चूहे के सिर में भी बैठोगे तो बिल में घुसोगे, और हाथी के लेंस यानी पूंछ भी अगर पकड़ोगे तो बड़ी जगह जाओगे, क्योंकि हाथी है वो बड़ा जगह जाएगा, वो छोटी जगह जाएगा। आपकी संगत किसके साथ है, जैसी संगत वैसी रंगत। आप किसके साथ उठते बैठते हो? अगर मैग्नेट को अगर देखें, एक चुंबक को देखें, अगर एक कांटा अगर चुंबक में क्या होता है, थोड़ा सा दो बार घिसक लिया, उसके साथ वो मिल गया, तो वो और पांच पांच कांटा को वो खींच के ले आता है, कांटे को खींच के ले आता है, क्योंकि वो मैग्नेट से मिल के आया है, अपने अंदर वो रंग वो गुण लेके आया है। एज इट इज, जब अपलाइन के साथ हम मिलते हैं तो हमारे अंदर वो मोटिवेशन, वो ऊर्जा, वो विजन, वो मिशन, वो ड्रीम क्लैरिटी आ जाता है, तब जाके हम अपने डाउनलाइन को भी मोटिवेट कर पाते हैं, अपने डाउनलाइन के अंदर वो ऊर्जा ले पाते हैं। भाई अपलाइन से थोड़ा मिल के आओ, वो मैग्नेट है, वो पावर हाउस है, वहां से वो चार्ज करके आओ। आपकी संगत किस तरह से है, कैसे लोगों के साथ है, कैसे लोगों के साथ आप बैठते हो। क्योंकि आप अगर पांच लोग अगर कहीं सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं और उनके साथ अगर आप संगत करते हो, तो छठा इंसान आप हो जाओगे, वो दारू पीने वाला, वो सिगरेट पीने वाला। अगर साधु संतों के साथ रहोगे तो आप भी कल के डेट में प्रवचन वाणियां देने लगोगे। ओके, आप भी सात्विक भोजन करने लगोगे। ठीक है, आप भी योगा करने लगोगे, आप भी मेडिटेशन कर, क्योंकि संगत आपकी बदल गई है। जैसे संगत में रहोगे वैसा बन जाओगे। इसलिए अपने आप को डेली 10 से 15 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाइए। अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को सही जगह पे प्लॉक इन कीजिए दोस्तों। मैं तो कहूंगा आज इतना नॉलेज है, इंफॉर्मेशन का जमाना, ये पहले नहीं था। आज से 15 साल 20 साल पहले ये इतनी सुविधाएं नहीं थी। आप यूट्यूब पे रील घुमाते हो या यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चीजें सीखते हो, सब कुछ है। आप जैसा चीजें चाहोगे वैसा चीजें आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी एसोसिएशन यानी जैसी संगत वैसी रंगत, आप अपनी एसोसिएशन को सुधारिए दोस्तों।
सही एसोसिएशन में रहिए, ठीक है, तब जाके आपको एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। और उसके साथ साथ डिसिप्लिन। आज ये स्लाइड को लास्ट करते हैं, क्योंकि स्लाइड तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इतने सारे आज हमारे पास टाइम नहीं है। हम कुछ स्लाइड हम लोग अभी बात करेंगे, बाकी जितने भी है, बाकी बिलीव है, पैसेंस है, ऑनेस्टी, कम्युनिटी, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, रेगुलर, बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम सारी चीजों को बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगले सेशंस के अंदर फिर बात करेंगे, ट्रेनिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो डिसिप्लिन कि आप अपने गोल को लेके, अपने ड्रीम को लेके कितने डिसिप्लिन है। जब आर्मी में एक बंदा जाता है, ठीक है, तो वहां के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो, 4 बजे उठना है तो उठना है, दौड़ लगानी है, काम करनी है दोस्तों। तो अपने आप को भी आप डिसिप्लिन मोड पे रहिए। ये ड्रीम है मेरा, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे तो करना ही करना है। सोचना नहीं है, मूड भले हो ना हो कोई मतलब नहीं है, सपना को सामने रखिए। मीटिंग है, टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है, डिसिप्लिन है दोस्तों। ये पंक्चुअलिटी भी एक डिसिप्लिन है। ओके, किसी को टाइम दिया है तो राइट टाइम पे आपको पहुंचना है। किसी को किसी वर्ड दिया है कि फलाना डेट पे मैं इतना आपका पैसा लौटाऊंगा या ये कर दूंगा, तो करना है दोस्तों। आपको ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए काम करना होगा। जब तक वो डिसिप्लिन आपके अंदर डेवलप नहीं होती है, अब मन लगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सफलता भी मन लगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा दोस्तों। जीवन में कामयाब होने के लिए जितने बड़े बड़े, आज देखिए, जैसे उस दिन में मैं बता रहा था, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे अक्षय कुमार को, आज आप इतना 65 एज के अंदर भी आप इतना फिट एंड फाइन देख रहे हैं। उस 4 बजे उठ के एक्सरसाइज जिम में मिलता है। वो डिसिप्लिन बंदा। आज विराट कोहली सबसे ज्यादा डिसिप्लिन का एक मूर्त है। आज कभी भी वो उसका अगर उसका पॉडकास्ट सुने, उसके अगर वीडियो अगर देखे, कि कभी भी ग्रेवी आइटम खाता नहीं, वो स्टीम आइटम खाता है। खाने पीने में इतना डिसिप्लिन हमें कहीं मिलता है, हम तो ठोके लेते हैं भाई। आज 37 साल की उम्र में भी आज क्रिकेट के अंदर वो राज कर रहा है। आज एक ब्रांड है, बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, एक्सरसाइजेस, बॉडी फिटनेस, एक ट्रेंड लाया दोस्तों। एक्चुअल में विराट कोहली करके मैं बात करूं, क्रिकेट के अंदर एक ट्रेंड सेटर है। वो ट्रेंड सेट किया। क्या ट्रेंड सेट? फिटनेस का। इससे पहले क्रिकेटर बहुत मोटे होते थे। इससे पहले क्रिकेटर उतना फिजिक्स के अंदर ऊपर अपने बॉडी के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन विराट कोहली ने एक ट्रेंड सेट किया, और डिसिप्लिन कैसे रखा जाता है उन्होंने लोगों को। आज जो भी क्रिकेटर आ रहा है, बॉडी फिटनेस के साथ है। अगर बॉडी फिटनेस नहीं है तो वही सिलेक्शन भी आपका नहीं होगा। तो कहने का मतलब वो बंदा कितना डिसिप्लिन है। उनसे सीख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से सीख सकते हैं आप, उनके कैरेक्टर को सीख सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, सफलता भी कुछ डिमांड करती है डिसिप्लिन। आपको सुबह उठना है, मीटिंग अटेंड करनी है। नहीं नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ, कल देखेंगे। सफलता भी आपको, अगर अर्जेंसी नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता एक अर्जेंसी है। आपकी भूख, वो तड़प होनी चाहिए, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो, तब जाके मिलेगी। एक चीज और कहना चाहूंगा, एक स्टोरी कहना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन को यहाँ वाइंड अप करेंगे, और बाकी बाकी के नेक्स्ट स्लाइड जो है हम आगे नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 में करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि एक बंदा एक मछली लेके आया, और वो मछली को, एक्वेरियम होता है, ओके, वो एक्वेरियम में डाला। और एक्वेरियम में आप देखे होंगे कि मछली को दाना दिया जाता है, मछली आराम से घूमती रहती है, दाना खाती रहती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और जब मछली रात को थोड़ा सा शांत होके रेस्ट ले लेती, उस समय क्या किया, वो बीचों बीच, वो एक्वेरियम के बीचों बीच, बड़ा सा एक एक्वेरियम था, उसके बीचों बीच एक ग्लास, धीरे से चुपके से बीच में एक ग्लास लगा दिया, ठीक है। उसको, मछली को पता ही नहीं चला कि ग्लास आ गया एक बोल के, ठीक है। और क्या किया, अगले दिन सुबह एक साइड में मछली है, बीच में ग्लास है, और दूसरे साइड में उसने दाना डाला। जब दाना डाला, मछली आके दाना खाने की कोशिश किया, तो बीच में ग्लास है, जाके अपना माथा जो वो वहां पिट रही है, जा नहीं पा रही है। कई बार कोशिश है, ऊपर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, कोशिश कर रहा है। वो मछली कोशिश कर रही है कि जाने के लिए और दाना खाने की, क्योंकि भूख है। कई बार कोशिश किया, जा नहीं पाया। वो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मछली क्या करती है, मछली की कैरेक्टर क्या है, वो देख रहा था। तो वो बहुत बार कोशिश की, कोशिश करने के बाद भी वो जा नहीं पाई।
एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार गया। उसके बाद जो है मछली थक हार के बैठ गई, और मन ही मन में मछली सोच ली कि मैं तो उधर जा ही नहीं सकता, जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, और कोशिश करके बेकार भी है, और कोशिश करना भी धीरे 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 छोड़ दी। उसी दिन रात को वो बंदा चुपचाप से वो क्या क्या ग्लास को हटा लिया। ठीक है। सुबह मछली एक कोने में बैठ के वो दाने को देख भी रही है और जा भी नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने जा जाके कोशिश करके वो थक चुकी थी, और वो सोच ही रही थी कि मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी ग्लास नहीं है, वो अभी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, वो समस्या हट चुकी है, लेकिन फिर भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसका माइंड सेट हो चुका है कि मैंने तो इतने बार किया, मैंने तो 2 कंपनी में फेल हो चुका हूं, मैं तो 3 जगह पे कोशिश किया, वहां भी ऐसा हुआ था, यहाँ भी ऐसा हुआ। वो कोशिश नहीं करते हम लोग भी। लेकिन अभी अगर बात करें, मछली आराम से जाके खाना खा सकती है, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करके माइंड में फिट हो चुका है कि मैं जा नहीं सकती, मैं कर नहीं सकती, इसलिए वो क्या है, वो धीरे धीरे वो मछली वहां वो भूखे प्यासे मर गई। एज इट इज डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा होता है। हम पिछले पास्ट की कुछ प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, पिछले कुछ समस्या को लेके आते हैं, और हम बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ तो ये किया था, वहां तो ऐसा हुआ था, वहां यहाँ भी ऐसा होगा, कि बेकार में कोशिश करके क्या फायदा है, यहाँ भी इतने सारे प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम हट चुका है दोस्तों, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे बढ़िए, वो प्रॉब्लम हट चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। अब आगे बढ़िए, सफलता आपके इंतजार कर रही है दोस्तों। तो जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आती है, लेकिन कोशिश करते रहना, कोशिश करते रहना, कोशिश करते रहने से क्या है, एक ना एक दिन वहां तक हम लोग पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हम एक दो बार, 3 बार कोशिश करके बैकफुट में चले जाते हैं। कभी कभी ऊपर वाला आपको टेस्ट करने के लिए भी कुछ परिस्थितियां आपको देती है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग कुछ और टेक्निकल्स भी सीखेंगे। ट्रेनिंग बहुत लंबा है, 35-40 स्लाइड लंबी स्लाइड है, तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। आप एक एक जने आके, अगर प्रदीप जी हैं तो बाकी का थोड़ा सा आप आगे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। प्रदीप जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रथम फिर एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन